हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम था द टिनी टीचर, उसको हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने कल देखा था, हमने कल इसको यहाँ तक इसकी रीडिंग की थी, तो इसकी हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 or 3 weeks later, इसका मीन्स हो गया 2 या 3 हफ्ते बाद। ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो ग्रब्स जो होते हैं वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और ये बिना खाना खाए और बिना कोई काम किए कई हफ्तों तक रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट अंट्स अपीयर, तब क्या होता है, उसके बाद जो कोकून होते हैं वो टूट जाते हैं और एक पूरी अंट तैयार हो जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब ये जो टाइम होता है वो उनको सिखाने का और ट्रेनिंग देने का होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। जो न्यू चींटियाँ होती हैं, जो नई चींटी होती हैं, वो अपना काम पुरानी चींटियों से सीखती हैं, जैसे काम करने वाले, सिपाही, सफाई कर्मी और जो बिल्डर्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद दी स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो काम करने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizardbirds, ants and the greenfly। जो एंथिल जो होता है, जो चींटियों का जो घर होता है, वो केवल चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि इसमें दूसरे प्राणी भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लिजर्डबर्ड्स, ants एंड द ग्रीनफ्लाई जो होती है, ये लोग भी उसके घर में रहते हैं। Why do ants वांट दीज एलियन क्रिएचर्स, जो आंट्स होती है वो इन एलियन का मीन्स हो गया विदेशी से, या फिर जो बाहर के क्रिएचर्स हैं, जो बाहरी प्राणी हैं, जो अदर प्राणी हैं, उनको अपने जो एंथिल होता है अपने घर में क्यों रखती है, टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों रखती है, फॉर सेवरल रीजन्स। इसके भी क्या हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो चींटी होती है, रानी चींटी होती है, एंथिल को अपने एंथिल में रखती है। सब गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंस, क्यों ये चींटियाँ अपने घर में इन प्राणियों को रहने देती हैं, क्योंकि कुछ प्राणी इनमें जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक प्रकार की क्या देते हैं, स्मेल देते हैं, एक प्रकार की स्मेल देते हैं, और ये जो स्मेल होती है ये आंट्स की सेंसेस मीन्स इंद्रियाँ, जो आंट की जो सेंसेस होती हैं उनको अच्छी लगती है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, और जो कुछ होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या देते हैं, रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स एज प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जैसे इंसान जो होते हैं वो कुत्ते को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, उसी तरह जो चींटियाँ होती हैं वो इनको पालती हैं खेलने के लिए। दी ग्रीन फ्लाई इज़ दी आंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की काउ होती है, जैसे हमारे यहाँ काउ होती है तो उसी तरह ग्रीन फ्लाई को आंट की काउ माना जाता है। दी आंट्स ट्रेन इट, जो आंट्स होती हैं वो इन्हें ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीना,
जो आंट्स होती हैं वो इन्हें ट्रेनिंग देती हैं। क्या ट्रेनिंग देती हैं? हनी ड्यू देने की। जैसे हमारे यहाँ दूध होता है, काव जो है दूध देती है, उसी तरह जो ग्रीन फ्लाई होती है वो इनको हनी ड्यू देती है। तो ये जो हनी ड्यू कब देती है? जब वो उनके एंटीना को छूते हैं, छुलाने से वो उन्हें दूध देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज अस मिल्क दी काव। ये जो होते हैं ग्रीन फ्लाई जो होती है, यह उन्हें वैसे ही दूध देती है जैसे हमारे यहाँ गाय दूध देती हैं। तो ये जो आंट्स होती हैं, ये ग्रीन फ्लाई को अपने घर में इसलिए रहने देती हैं ताकि ये उन्हें हनी ड्यू दे सके। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। कि इसका मीन्स हो गया कि क्या मानव ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने? परहैप्स दे हैव। शायद नहीं, शायद उन्होंने इतना नहीं सीखा है। बट दे हैव नॉट पुट देयर, परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी सीखी हुई चीज़ों को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया है। उन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया है। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स, उन्हें अब भी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। किससे ज़रूरत है उन्हें? लर्निंग टू गुड यूज़ फ्रॉम दिस टिनी टीचर। इस टीचर से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड एबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। जो शायद इंसान ने बहुत कुछ सीखा तो है, बट उसने कभी अपनी शिक्षा का जो प्रयोग है वो सही नहीं किया है। इस छोटे अध्यापक जो आंट है, उससे क्या है, इंसान को अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या क्या ज़रूरत है? जैसे आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, स्वच्छता, अपने से छोटों की देखभाल, और सबसे बड़ी चीज़ एंड एबव ऑल मीन्स सबसे बड़ी चीज़ फर्म लॉयल्टी, जो वफादारी है अपनी किसके लिए? अपनी धरती के प्रति, जहाँ हम रहते हैं उसके प्रति जो वफादारी है, ये सब इंसानों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया है। तो आप इस चैप्टर की घर पे रीडिंग कीजिए। उसके बाद जो आगे इसके जो बुक एक्सरसाइज है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके।